Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay. So let's start with the new chapter. Yes. Chapter number 6 of 12th Physics Part 2, which is differential equation. हमारा आवाज आ रहा को नहीं Just a second. ओके सो डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, हम लोग कोई भी फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। सो अगर ये फंक्शन है तो इसका हमें स्लोप निकालना है, राइट। या फिर उसका स्लोप निकाल के, अगर ये कोई फंक्शन है ऐसा, ये पॉइंट मुझे इस पॉइंट पे कुछ वैल्यूज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल स्लोप की वैल्यू चाहिए, या फिर मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए कोई, तो हमें डिफरेंशियल करना इम्पॉर्टेंट था, उसका डेरिवेटिव लेना इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज इस स्लोप की वैल्यू हमें डेरिवेटिव से मिलती है, राइट। अभी अगर कोई ऐसा दूसरा स्लोप है और मुझे ये स्लोप विच इज़ y इंटू एक्स, राइट, y एंड x, अगर मुझे इस स्लोप के नीचे का y मल्टीप्लाइड बाय x ऐसा कुछ निकालना है, ऐसी वैल्यू चाहिए मुझे हर पॉइंट पे। अभी मैं हर पॉइंट पे मैन्युअली गिन गिन के तो नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मैं ये स्ट्रिप अगर ऐसे जूम करके करूँ, ये बड़ी स्ट्रिप होगी, राइट। इसका कुछ तो dx विड्थ होगा और इसका dy कुछ तो लेंथ होगा। सो dx इंटू dy मतलब छोटा y इंटू छोटा x, ये एक स्ट्रिप की वैल्यू होगी। और ऐसे n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है, उनको सबको ऐड करते जाऊंगा, तब मुझे एरिया अंडर द कर्व मिल गया, राइट। तो अभी अगर ये मुझे मैन्युअली नहीं करना है, मैथमेटिकली करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन y इंटू डी एक्स, तो वो एरिया अंडर द कर्व मिल गया मुझे सीधा ये। ओके, सो डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट किया। अभी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता होगा, एक सिंपल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो कोई तो फंक्शन को हमने y इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन था, इसको डिफरेंशिएट करके ये कर दिया, राइट। ओके, अभी अगर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ऐसे टाइप का, और मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है, उसका मतलब क्या है, मुझे उसका मेन फंक्शन निकालना है। वो कैसे निकाले, फंक्शन से यहां तक जाने के लिए तो हमें समझ गया, राइट। लेकिन अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस वहां से लेके उसके सॉल्यूशन तक जाना है, मतलब उसके ओरिजिनल फंक्शन तक जाना है, राइट। सो इंटीग्रेशन इज वन वे, बट डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4xy इक्वल टू 0। ओके, ये भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट डू वी डू विद दिस? ओके, so there are different types of differential equation.
दीज आर जस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स. अगर किताब में दिए तो वी हैव 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. अभी ये जो है यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप, वेयर y इज फंक्शन ऑफ x, y डिपेंड्स ऑन x. यहाँ पे भी y इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया है y को. ओके, नाउ और सिंपलर टाइप के फंक्शन, इस ऐसे फंक्शन के टाइप के और डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो सकते हैं, ऐसे ही दिखने वाले. बट कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं वेयर y एंड x बोथ आर फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन विच इज t. जैसे y इक्वल टू साइन t, x इक्वल टू कॉस t, ऐसे टाइप के फंक्शन, राइट. उनका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिख सकता है. इसी का नहीं, नॉट एग्जैक्टली इसका, बट ऐसे ही फंक्शंस जो तीसरे पे डिपेंडेंट है. dt स्क्वायर इक्वल टू x, राइट. यहाँ पे x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ t. ओके, अनदर वन, spherical coordinates or cylindrical coordinates are dr by d theta plus cos theta equal to 5, right. So these are different types of differential equation. Any questions about types of differential equation? We just discussed how differential equation look like, जो कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो इसका मतलब आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो चुका है और आपने ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस देख लिए, खुद से डिराइव भी कर लिए, राइट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अनदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री. व्हाट इज ऑर्डर एंड व्हाट इज डिग्री? सो डिफरेंशियल इक्वेशन कई तरीके के हो सकते हैं, बट उनको मैनेज करना है, हैंडल करना है, उनको सॉल्व करना है. तो उनको सॉल्व करने के लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ क्या हो सकती है? वो किसी का ऑर्डर बहुत बड़ा है, उसको कैसे हैंडल करें. किसी की डिग्री बहुत बड़ी है, उसको कैसे हैंडल करें. इसलिए ऑर्डर एंड डिग्री को जानना इंपॉर्टेंट है. सो कैसे जाने? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर plus 3 times x dy by dx plus 4y equal to 0. Now, what is degree and what is the order? What do you guys think? Sorry, say that again. Yes, so डिग्री मतलब जो भी डिफरेंशियल टर्म्स है, ओके, उसका पावर कितना है. यहाँ पे 1 and 1, सो यहाँ डिग्री हो गया 1. और ऑर्डर इज हाईएस्ट डिफरेंशियल पार्ट जो है उसका ऑर्डर क्या है, कितने नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन किए गए हैं उसमें. यहाँ पे 2 किए गए, राइट. सो ऑर्डर कितना हो गया? 2. सो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 1. समझ गया डिग्री एंड ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट. नाउ अनदर, लेट्स से अनदर एग्जांपल, d क्यूब y अपॉन dx क्यूब का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. इसमें ऑर्डर कितना होगा? 3. और डिग्री is 2, right. Okay, so this is how we calculate order and degree. There is another, let's see one case जहाँ हम इतने आसानी से बता नहीं सकते.
इसमें ऑर्डर बताओ 1, इसमें डिग्री बताओ। डिग्री एग्जैक्टली, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है नहीं, dy/dx, राइट। उसके वजह से व्हेन वी सॉल्व दिस मे बी समथिंग एल्स कम्स आउट, बट ऑर्डर तो एक ही है, ऑर्डर तो बदल नहीं हुआ। फर्स्ट डिफरेंशियल का सेकंड डिफरेंशियल नहीं हो जाएगा अपने आप, है ना। फर्स्ट डिफरेंशियल का सेकंड डिफरेंशियल कैसे हो जाएगा? फर्स्ट डिफरेंशियल इज यूनिक, सेकंड डिफरेंशियल इज यूनिक, हमने देखा है। फर्स्ट डिफरेंशियल मतलब स्लोप होता है, सेकंड डिफरेंशियल मतलब स्लोप का जो फंक्शन निकल रहा है उसका स्लोप होता है, राइट। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो ऑर्डर इज वन, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, कैसा भी फंक्शन दे दो। फंक्शन में ऑर्डर अगर एक है तो उसका ऑर्डर वही रहेगा, नो मैटर हाउ यू मैनिपुलेट द इक्वेशन, द ऑर्डर इज गोना स्टे द सेम, बट डिग्री कैन चेंज। जैसे ही हम लोग मैनिपुलेट करते हैं, एडजस्टमेंट्स करते हैं, डिग्री कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स प्लस 1, आई कैन राइट y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे x का डिग्री चेंज हो गया, राइट। So such things can happen. So degree is something which is not as strict as order. It depends on equation, और उस इक्वेशन को कितना सिंपल फॉर्म में आप ला सकते हो, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन जिससे हम डिग्री बता नहीं सकते। ओके, गड़बड़ हो सकती है। ओके, now let's go and see how to make a differential equation। जैसे हमको फिर से डिफरेंशिएशन सीखना है, बट अभी ऐसे फॉर्म में सीखना है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन के तरफ वापस जाए, और सॉल्यूशन से अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन बना। पहले हमें सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखना है, उसी तरीके को थोड़ा सा अपना के हम लोग वापस जाना सीखेंगे। दैट इज द मेन गोल, राइट। अभी समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज रियल लाइफ प्रॉब्लम, जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ का एक रेट होता है, उस रेट से बढ़ रहे, मतलब पहले एक बैक्टीरिया था, उसको फीड कर दिया, वो 2 हो गया, अब 2 के 4 हो गए, है ना। 2 के 3 नहीं हुए, 2 के 4 हुए, उनका एक रेट है। और ये कितने टाइम में हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 10 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में, अभी अगले 10 सेकेंड में कितने होंगे? 16 होंगे या 8 होंगे? 8, राइट, 10 सेकेंड में। और अगले इसमें ये हो जाएंगे 16, राइट। सो पहले 10 सेकेंड में सिर्फ 2 बने थे, और अभी 10 सेकेंड में 16 है। रेट बढ़ रहा है ना इंक्रीज का। सो दैट उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हैंडल करने के, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी नीड डिफरेंशियल इक्वेशन के आइडियाज। अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज dy/dx, हाउ द y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, dy/dx, इट्स अगेन अ रेट। सो दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज वर्सेस टाइम है, सो देर इज अ रेट dp/dt, हाउ इज द पॉपुलेशन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, होगा, राइट। हाँ, सो अगर p/t का कोई कर्व है तो हर टाइम पे मुझे रेट मिलेगा, शायद अलग हो सकता है, राइट। वैसे ही कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो, उसका डीके हो रहा है, उसका डीके होने का एक पर्टिकुलर रेट है, डिकम्पोजिशन होने का रेट है, वो कैलकुलेट करना है तो वहां डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, बिकॉज
decay upon time. How much decay is happening with respect to time, right? Okay, so that is where we will need the concept of differential equation. और वो कंसेप्ट तक जाने के लिए हमें ये आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए कैसे, और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है उससे सॉल्यूशन तक कैसे आए, राइट? या so let's take one simple equation. How do we make differential equations, or how do we obtain a differential equation? Let's say the function is y equal to 4 times ax, जहाँ पे 4a is constant, okay, is an arbitrary constant. It can be anything, that constant can vary, we don't know, but it's a constant. वो बदलेगा नहीं, एक बार वैल्यू डिफाइन हो गई. y and x can change because they depend on each other. जैसा x चेंज होगा y चेंज होगा, y चेंज होगा x चेंज होगा. 4a stays the same. ओके, अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लेट्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू फाइंड आउट. dy by dx is 4 times a. But this differential equation doesn't give us anything. dy by dx equal to 4 times a. We know it's a constant, but that is not a differential equation. So we know the value of 4a now. What is that? dy by dx. What is our main equation? Y equal to 4ax. So y equal to dy by dx into x is your actual differential equation. So इसमें आइडिया क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन में से वी हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट द कॉन्स्टेंट्स, राइट? दैट इज द आइडिया. वरना ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते, हैज नो मीनिंग. दैट इज कांस्टेंट. dy by dx equal to 4a. dy by dx की एक वैल्यू है वो जो 4a है, that's it, which is also constant, has no meaning. So the idea is, what we see from this example is to eliminate the arbitrary constant while forming the differential equation. Now the final one we have has no constants, right? There can be some constants. Idea is to eliminate as much as we can, okay, as much as possible. Another, y equal to a times e to the power 3x plus b times e to the power minus 3x. अभी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. अभी हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फंक्शन है उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो दोनों दिखते कैसे है, किस फंक्शन का कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन बना. सो हम व्हेन वी सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन हमें वापस फंक्शन पर पहुंचना है. दैट मीन्स हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, राइट? सो विल हैव प्रायर आइडियाज कि किसका कैसा हो सकता है, हम लोग आए कैसे थे यहाँ तक, है ना? So a and b are arbitrary constants here which we want to remove. Okay, अभी arbitrary constant a और b में और 3 में क्या फर्क है? 3 भी तो constant है. थ्री is 3 no matter a और b कुछ भी हो. a and b are also constant but for a specific problem, for a specific situation, a and b can have a set of values. Situation change, a और b change. Let's say कोई एक टाइप का बैक्टीरिया है, उसके लिए अगर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है तो वो हो गया XYZ. बैक्टीरिया चेंज, दोज कॉन्स्टेंट्स माइट चेंज बिकॉज अगेन द प्रॉब्लम हैज चेंज्ड. भले ही ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन उनका रेट ऑफ ग्रोथ
होगा वही, आइडिया वही है, बट उनके जो इक्वेशंस में जो कॉन्स्टेंट्स है वो चेंज हो सकते हैं, समझिए। सो ए एंड बी आर दोज कॉन्स्टेंट। यहां पे कौन सा था वो कॉन्स्टेंट पहले इक्वेशन में? 4a नहीं, a। 4 is constant, a is arbitrary constant. Now let's differentiate with respect to x. dy by dx equal to 3 times a e to the power 3x minus 3 times b e to the power minus 3x, right? सो पैटर्न समझ में आ रहा है? हमें a e टू द पावर ex और b e टू द पावर माइनस 3x वापस आ रहा है, लेकिन बीच में माइनस आ गया, तो बीच में अगर प्लस लाना है तो क्या कर सकते हैं? लेट्स डिफरेंशिएट अगेन। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स a e टू द पावर 3x माइनस माइनस प्लस 9 टाइम्स b e टू द पावर माइनस 3x। सो ये जो फंक्शन है और ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है, इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको? कुछ दिख रहा है ऐसा? अगर ना एग्जैक्टली अगर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं तो हमें एक्चुअली फंक्शन ही दिख रहा है इसमें। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज वॉट फाइनली क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स वाई, दिस इज वाई, राइट? सो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स वाई। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स आर गॉन, right? So there is constant 9, but there is no arbitrary constant a and b in this equation. So idea is to remove arbitrary constants. Okay, let's take, okay, we have 5. Let's try to take those quickly as quickly as possible. Now third one is y equal to c1 plus c2 times x e to the power x. So यहाँ आइडिया क्या होगा? to remove c1 and c2, they are arbitrary constants, right? Okay, so the only option we have is to differentiate. dy by differentiate with respect to x. u into v रूल लगाना पड़ेगा। ओके, सो इसका पहले वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा c2 e टू द पावर x प्लस c1 प्लस c2 टाइम्स x, जैसे का वैसा रहेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, राइट? बट dy बाय dx में हमें सॉल्यूशन, हमें ऑलरेडी फंक्शन जो है वो नज़र आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाला, इसमें हमें जो फंक्शन जिससे हमने स्टार्ट किया था वो हमें इसमें नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? राइट, सो वी हैव दैट, सो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस वाई, राइट? सो वी ऑलरेडी रिमूव्ड c1, अब बचा c2 है, राइट? Let's try to differentiate again and see what we get. d square y by dx square equal to, अरे c2 कांस्टेंट है, c इसका डिफरेंशिएशन वही होगा, प्लस y का डिफरेंशियल dy by dx, right? Now what do we do with c2 e to the power x? By the way, this is equation number 1, this is equation number 2, this is first order, this is second order, okay?
So now c2 e to the power x को how can I remove that? जो भी है आपके सामने है. You don't need any extra information. Everything is in front of you. एग्जैक्टली फर्स्ट इक्वेशन में से विच इज़ फर्स्ट ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे y है और सी टू ई टू द पावर एक्स भी है. तो यहाँ पे सी टू ई टू द पावर एक्स की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई. सो ये सी टू ई टू द पावर एक्स की वैल्यू हो गई, विच विल पुट इट इन इक्वेशन सेकेंड. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स. फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया हमारा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई. इसको और सिंप्लीफाई या फिर रीअरेंज करेंगे. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. राइट. व्हाट इफ आपको इस फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है इसका ओरिजिनल फंक्शन. सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 टाइम्स x e टू द पावर x. ये राइट. जैसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, रेडियो एक्टिविटी, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उसके सॉल्यूशन पे भी तो पहुंचना है हमें, है ना? या ओके. अनदर वन, फोर्थ एग्जांपल, y इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c बाय x. c is arbitrary constant. Let's differentiate. dy by dx is minus c by x square. क्या मैं इसमें से c की वैल्यू निकाल सकता हूं और इसमें पुट कर सकता हूं? ऐसा हो सकता है. अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन में से c की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले फंक्शन में अगर पुट कर दूं तो मुझे वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया. c तो हट गया. पहले प्रॉब्लम में c1 और c2 था, तो मुझे c1 c2 सिस्टमैटिकली हटाना था. राइट. पहले मैंने c1 हटाया और फिर मैंने c2 हटाया. राइट. लेकिन इस केस में सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसमें मेरे को कांस्टेंट के फॉर्म में मिल गया. अब वहीं से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के मैं ऊपर डाल देता हूँ. तो सारे कांस्टेंट, मतलब जो कि ऑलमोस्ट जो कि एक ही कांस्टेंट है, दो जगह पे है, दोनों जगह पे डाल दूंगा. सो c की वैल्यू क्या मिली मुझे? c की वैल्यू मिली मुझे माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स. तो मुझे बस माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ डालना है. क्या हो जाएगा? y इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर प्लस c क्या है? अगेन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 बाई एक्स. ये क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई, नहीं, एक्स टू द पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, माइनस, ये एक x कट जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स. सो इसको अगर रीअरेंज करेंगे, x टू द पावर 4
dy by dx square minus x dy by dx minus y equal to 0. दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन. हो गया, आर्बिट्री कांस्टेंट निकल गया, राइट? Now, let's take another new or last numerical for this section. You have y equal to c1 e to the power 3x plus c2 e to the power 2x. अभी ये 3x है और ये 2x है. पहले 3x था और माइनस 3x था. अभी 3x एंड 2x है. सो प्रॉब्लम अलग है थोड़ा. सो गोल क्या है यहाँ? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. c1 और c2 रिमूव कर देना है. आर्बिट्री कांस्टेंट, राइट? ओके. एनी आइडिया कैसे कर सकते हैं? और okay, let's start with differentiation first. dy by dx equal to 3 times c1 e to the power 3x plus 2 times c2 e to the power 2x. कुछ मिल रहा है इसमें से? Okay, let's do another differentiation. D square y by dx square is equal to 9 times c1 e to the power 3x plus 4 times c2 e to the power 2x. राइट? तो अभी हमारे पास हमें कुछ कॉन्क्रीट मिला नहीं, बट वी हैव 3 इक्वेशंस. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3. तीनों में भी c1 e to the power 3x, c2 e to the power 2x. यहाँ पे भी समथिंग इंटू c1 e to the power 3x, समथिंग इंटू c2, c1, c2. ये टर्म तो तीनों इक्वेशन में है. दैट मीन्स पहले इक्वेशन में हमें क्या मिला है? y इक्वल टू 1 प्लस 1 समथिंग, 1 इंटू समथिंग, 1 इंटू समथिंग. यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग. डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 9 इंटू समथिंग प्लस 4 इंटू समथिंग, राइट? दिस इज दैट समथिंग इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल दिस इक्वेशन. ओके, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे m और ये n, m n m n. m क्या है? c1 e to the power 3x. n क्या है? c2 e to the power 2x. Just representative, so that I didn't have to write so many things. ओके, सो क्या मैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिख सकता हूं इस इक्वेशन को? समथिंग इज इक्वल टू, तो y dy बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर. ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट फॉर्म है. 1 1 y1 1 dy बाई डी एक्स 3 2 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर 9 4 equal to 0. Right? This was only possible because we had these two terms common for all 3 equations. Yeah. So let's solve this determinant then. Y into 12 minus 18 minus 1 into 4 divided by dx minus 2 d square y by dx square plus 1 into 9 dy by dx minus 3 d square y by dx square equal to 0.
So this is minus 6y minus 4 dy by dx प्लस 2. ये ध्यान में रखना है, -1 -2. यहाँ पे जल्दबाजी में बहुत गलतियाँ होती है. प्लस 9 dy by dx minus 3 d square y by dx square equal to 0. So minus 6y minus 4 plus 9 is plus 5 dy by dx plus 2 minus 3 minus d square y by dx square equal to 0. So d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y equal to 0. This is your final differential equation. आ गया आप लोगों का? ओके. Okay, now let's go and take another question. Example 2. It says rate of decay of the mass of a radioactive substance. So for example ये radioactive substance है, ठीक है. इसका मास है m इनिशियल. अब वो बिकॉज इट्स थ्रोइंग अवे रेडिएशंस वो डीके हो रहा है, तो उसका मास कम होते जा रहा है, राइट. सो रेट ऑफ डीके ऑफ द मास मतलब मास कम हो रहा है. इसका मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे डीके ऑफ मास. बट कितना फास्ट उसका मास कम हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. 1 सेकंड में इतना कम होता है, 2 सेकंड में या फिर जैसे जैसे मास कम होगा वैसे वैसे उसका मास चेंज होने की स्पीड भी कम ज्यादा हो सकती है, राइट. So rate of decay of the mass of a radioactive substance any time is k times its mass at that time. K is an arbitrary constant, right? Form the differential equation satisfied by the mass of the substance. So जैसे मैंने पहले बोला m is the mass initially at t is equal to 0, but for time being let's see कि हमें इनिशियल पता नहीं था, हमने अभी देखा और हमें क्या दिखा, इसका मास है m at what time t. ऐसे अज्यूम कर लूं, इग्नोर माय फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ दिस इज द मास राइट नाउ. व्हाट इज द टाइम? टाइम इज t. सो रेट ऑफ डिके ऑफ मास. अगर अभी रेट ऑफ डिके ऑफ मास को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं? मास चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी. dm by dt. योर मास इज चेंजिंग. dm क्या होता है? अगर बहुत बड़ा चेंज है m2 माइनस m1 तो चेंज ऑफ मास ही हो गया ना. और जब m2 माइनस m1 इनफाइनाइटिसिमल हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा, उसको dm बोलते हैं, राइट. याद है m2 माइनस m1 को हम डेल्टा m बोल सकते हैं, और डेल्टा m व्हेन डेल्टा m बाय m2 माइनस m1 अपॉन t2 माइनस t1. सो डेल्टा m बाय डेल्टा t हो गया ये, राइट. बट व्हेन लिमिट t टेंड्स टू 0, मतलब टाइम इतना छोटा है, ज्यादा टाइम का डिफरेंस देख ही नहीं रहा मैं, एकदम छोटे टाइम का डिफरेंस देख रहा हूं. व्हेन लिमिट t टेंड्स टू 0, डेल्टा m बाय डेल्टा t बिकम्स स्मॉल dm, स्मॉल m विच इज dm बाय स्मॉल t dt. स्मॉल चेंज इन m बाय स्मॉल चेंज इन t. सो रेट ऑफ डिके ऑफ मास मतलब रेट ऑफ डिके ऑफ मास, रेट छोड़ दो, डिके ऑफ मास क्या है? dm. डिके ऑफ मास मतलब मास में मास कम हो रहा है, डिके हो रहा है, तो dm. रेट ऑफ चेंज ऑफ मास मतलब dm अपॉन dt.
किसी के विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग चेंज हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dm by dt, राइट. सो रेट ऑफ decay of mass, right, is dm by dt. अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ डीके ना बोलते हुए, अगर मैं बोलूँ रेट ऑफ INCRE इंक्रीज ऑफ मास, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ ह्यूमन बींग, उसका मास m था, विथ टाइम उसका मास बढ़ेगा बिकॉज दैट ह्यूमन बींग इज ग्रोइंग. लेट्स से एन इन्फेंट, अ बेबी, इट्स ग्रोइंग, मास इज ग्रोइंग. सो अभी कौन सा dm अपॉन dt पॉजिटिव है और कौन सा dm अपॉन dt निगेटिव है? क्योंकि एक तो रेट इंक्रीज है और एक रेट डीके है, तो dm अपॉन dt दोनों में मैं सेम लूँ, ऐसे कैसे? एक तो इंक्रीज और डीके में फर्क क्या हो गया फिर? रेट हमने बराबर लिख दिया dm अपॉन dt, बट इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डीके में मास डिक्रीज हो रहा है, मतलब m2 माइनस m1 वाली जो टर्म है वो फाइनली हमें निगेटिव मिलेंगी क्योंकि m2 छोटा है. सो छोटी टर्म माइनस बड़ी टर्म हमें निगेटिव मिलेगा, राइट. सो दैट मीन्स dm अपॉन dt हैज टू बी निगेटिव. ओके, इतना ध्यान में रखना है. और ये वाला dm अपॉन dt हैज टू बी पॉजिटिव. ना, इसको, ये जस्ट एग्जाम्पल था, अभी इसको हम लोग साइड में रखेंगे. लेट्स गो विद आवर इनिशियल डिस्कशन, रेट ऑफ डिके ऑफ मास. नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? रेट ऑफ डिके ऑफ मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एनी टाइम, at any time, is k times its mass. That means dm upon dt is k times its mass, m, right? Yes. और बाय द वे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते थे मास को. तो उस केस में क्या हो सकता था? dm by dt is directly proportional to the mass. सो जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा उसका डिके रहेगा. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलने के बाद मैं बोल सकता था ओके, इसका प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट होगा कुछ के, लेट्स टेक के. सो क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि the rate of decay of a mass of a radioactive substance at any time is k times its mass at that time, right? Mass at that time, dm by dt at that time depends on the mass at that time itself, not initial mass, उसी समय का mass, right? Now dm by dt is equal to k times m. This is your final differential equation. Okay? But आप पूछोगे ये k कहाँ, ये k को क्यों रखना है यहाँ पे? k को तो हटाना था. Not always. k is needed here. Okay? But अब ये मुझे कैसे पता कि ये रेट ऑफ डिके है एंड इट इज़ नॉट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मास, रेट ऑफ डिके है? तो मैं क्या करूँ? के हैज़ टू बी नेगेटिव. के की जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव चाहिए, वो कांस्टेंट नेगेटिव होना चाहिए, तभी dm by dt नेगेटिव आएगा, क्योंकि मास नेगेटिव हो सकता है क्या? सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड k is less than 0. Any question? Okay, let's go to another example. Third, form the differential equation of family of circles above the x-axis and touching the x-axis at the origin.
above the x-axis but touching the x-axis. How can we draw these circles? Form the differential equation of family of circles above the x-axis and touching the x-axis at the origin. कहीं पे भी नहीं. Above the x-axis वाला सर्कल यहाँ पे भी टच कर सकता है, but is it touching at the origin? No. So this is that circle. But यही एक सर्कल हो सकता है क्या above the x-axis and touching the origin? क्या ये नहीं हो सकता? और ये भी तो हो सकता है. Okay. Now before we go into detail, there is something which you guys needs to know. आपको एक चीज पता होनी चाहिए. सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, आपने बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. व्हाट इज एक्स, व्हाट इज वाई एंड व्हाट इज आर? Of what? X is the x is the coordinate of what? X is the coordinate of what? Of the circle मतलब x is the x coordinate of the circle मतलब what? उसके सरकमफरेंस पे जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स. अब ये क्यों पूछा मैंने? बिकॉज देर इज अनदर कोऑर्डिनेट विच इज कॉल्ड सेंटर. आई नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू कोऑर्डिनेट्स, राइट? अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, इसका सेंटर एक स्पेसिफिक होता है, क्या होगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखो, एग्जैक्टली 0 0. Now, what if a circle is not at origin and is floating like a bubble somewhere? जहाँ पे C center is A and B. By the way, what is R? Exactly, radius of the circle, which will keep constant. But now we moved this circle away from the origin, very far away in the first quadrant. Sub positive. What is the general equation of the circle now? No. X minus a square plus y minus b square equal to r square. अब इसी इक्वेशन को मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 कर दूं तो इक्वेशन क्या आएगा? विच इज व्हाट? आ गया वही सेंटर वाला. ओके. ना, आपको ये जानने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज द सर्कल वी आर इंटरेस्टेड इन. बिकॉज इसकी ओरिजिन 0 नहीं है, भले ये टच करता है एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे. नाउ ये वाले जो सर्कल्स है, इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है और ब्लैक वाले का ये सेंटर है. ठीक है? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक पैटर्न है.
नहीं, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आई एम आस्किंग. They lie on y-axis. That means their x coordinate is 0. So 0 comma y1, 0 comma y2, 0 comma y3. Now the circle is above the x-axis, touching but above the x-axis. ये क्वेश्चन में दिया है above the x-axis. That means y1, y2, y3 are greater than 0. y1, y2, y3 0 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि to if we want circle above the x-axis, the center has to be above the x-axis, right? So it cannot be 0, it has to be more than 0, right? So your center का जो coordinate है a comma b, your center is a comma b, जहाँ पे a is 0, p is greater than 0. सो आपका सर्कल का इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? x माइनस 0 स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. दिस इज योर इक्वेशन, बट दिस इज नॉट द एंड. अगर वो सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ऐसे, ये सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0 कॉमा बी, तो ये सर्कल की रेडियस क्या है? द रेडियस इज बी, आर इज ऑल्सो इक्वल टू बी. सो द फाइनल इक्वेशन बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वाई, नहीं प्लस नहीं, माइनस 2 टाइम्स वाई बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये तो गए. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yb इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट? सो आपका कोऑर्डिनेट में क्या चेंज होगा? सिर्फ b चेंज होगा, और जैसे जैसे b चेंज होगा आपका सर्कल का इक्वेशन बदलते रह जाएगा. सो ये सारे सर्कल का इक्वेशन है विच इज अबव एक्स एक्सिस एंड टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. कांस्टेंट है b को हटाना है, आर्बिट्री कांस्टेंट. ओके, so let's differentiate. 2x dx by dx is 1, 2y dy by dx minus 2b dy by dx equal to 0. Differentiate with respect to x. Okay, सब में से 2 कॉमन निकाल देंगे. इक्वल टू 0 है तो 2 हटा सकते हैं हम लोग, तो बचा हमारे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ओके, सो हमें इसको b के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे b के फॉर्म में? b डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले ये कर देंगे, राइट? और b इक्वल टू x डिवाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई. कैंसल आउट हो जाएगा y का, y के बाजू में जो डी वाई बाई डी एक्स है. दिस इज द वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू मिल गई. क्या हम b की वैल्यू अब इसमें डाल सकते हैं? वो भी डिफरेंशियल फॉर्म में मिली है.
यस वी कैन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y बचा b है, तो b डिफरेंशियल फॉर्म में मिल गया है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकता है हमें. अगर b की सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, b हो गया x अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. सो हुआ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. प्लस नहीं, माइनस. सो मिला क्या हमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx equal to 0. Now we multiply by dy by dx from both sides, to both sides. X square dy by dx minus y square dy by dx minus 2xy is equal to 0. Right? Again dy by dx इसको further सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, माइनस 2xy इज 0. इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. Okay, let's take one more example. By the way, any question about this? All good? Okay. So, example number 4. Let's do this example and we can stop here today. Okay. A particle is moving along x-axis. There's a particle. This is moving along x-axis. Let's assume positive x-axis. Okay. Its acceleration a, which is what, dv by dt, which is what, d square s by dt square. Who remembers this? अगर आपका डिस्प्लेसमेंट s वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको पता हो, अगर ऐसा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है टाइम के साथ, राइट, तो आप जब इस ग्राफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ds बाई डी टी मिलेगा, विच इज व्हाट, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ इफ यू डिफरेंशिएट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर और डी वी बाई डी टी वर्सेस टाइम. दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन, राइट. सो व्हाट डज द क्वेश्चन से, इट्स एक्सेलरेशन d square s by dt square is acceleration at time t is proportional to its velocity, which is what, ds by dt at that time. Find the differential equation of motion of a plane. सिंपल है, उन्होंने पहले ही बोल दिया, acceleration d square s by dt is proportional to velocity, which is what, a proportional to v. But because we are writing differential equation, हमें a को differential form में लिखना पड़ेगा. a क्या है, सबसे सिंपल वेरिएबल क्या है, डिस्टेंस, राइट. सो डिस्टेंस के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन को, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर. वेलोसिटी, उसको भी सबसे सिंपल वेरिएबल के फॉर्म में क्या है, डी एस बाई डी टी, राइट. ना मैंने पहले ही बोला था दे आर प्रोपोर्शनल, तो उसका कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू के टाइम्स डी एस बाई डी टी. के जीरो नहीं हो सकता, बाय द वे. के कैन बी निगेटिव, के कैन बी पॉजिटिव. निगेटिव है तो उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव है तो आगे के डायरेक्शन में जा रहा है,
नहीं, निगेटिव है तो डिसेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब डिसेलरेशन हो रहा है। समझ गए? के पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, के निगेटिव है मतलब एक्सेलरेशन डिसेलरेशन चल रहा है। समझ गए? हाँ, के पॉजिटिव है मतलब गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, के निगेटिव मतलब ब्रेक लगा रहे हैं। ओके, चलो, दिस इज द इक्वेशन। एनी क्वेश्चन? Okay, let me check what do we have. Next class we will start solution of differential equation. ठीक है, solution of differential equation पढ़ेंगे हम लोग, and then we'll do, there are a lot of new examples, solved examples, and then we have homogeneous differential equation, and then again there are um, 3 numericals, so that we can do, and then we have linear differential equation, which is I think the last part. So either tomorrow or in the next class there are again numerous question, and then applications. Okay, application of differential equation is actually the last part. Population of growth of bacteria, radioactive decay, half-life, Newton's law of cooling, surface area. Nice. So maybe we'll have 2 to 3 more classes of theory, but we'll go slow because we want to try to understand. हमको अच्छे से समझ लेना है हर एक कंसेप्ट को, और फिर कंसेप्ट समझते समझते हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही रहे, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, एंड देन वी विल गो टू PYQs. ओके, परफेक्ट. चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास देन. बाय बाय.